फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले आज थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम अपने पुराने सेटअप पर जो है वो रीडिंग करूँगी। आपने मेरा हमेशा जो है साथ दिया है, मुझे अप्रिशिएट किया है, तो आज भी आप मेरे साथ ये कोऑपरेट करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है और आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि जब आप साथ थे तो कभी फिक्र नहीं की, और आज जब आपसे दूर हैं तो हर जगह आपका जिक्र कर रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों? अचानक उन्हें आपकी याद क्यों आ रही है? क्या चीज़ उनके साथ हुई कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ wands, ace of swords, eight of cups, the hangman, ten of wands, four of cups, four of rods, फाइव ऑफ rods, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द हेरोफेंट। मेरा ये सवाल था कि जब साथ थे तो कभी फिक्र नहीं की, और आज जब दूर हैं तो हर जगह आपका जिक्र कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ कि आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब ये रिलेशन बहुत स्मूथ था, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी, आपके पर्सन आपके बिना कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अचानक ही परिस्थितियां चेंज हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अचानक कभी कुछ नहीं होता, अचानक हमारे दिमाग में वो चीज़ें क्लियर होती हैं जो कई टाइम से सामने वाला
हमें समझाने की कोशिश करता रहता है। तो आपके साथ भी वही हुआ कि आपके पर्सन समझा तो आपको बहुत पहले से ही रहे थे, लेकिन चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हो रही थी। और जिस दिन क्लियर हुई उस दिन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और आपको ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हुई। आपने अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया, अगर मैं कहूँ कि इस प्यार में आपने सब कुछ खो दिया, और आपको ऐसा लगता है कि जितना आपने अपने पर्सन से प्यार किया उतना ही आपके पर्सन ने आपको चीट किया। तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप अपने पर्सन को मनाते गए और आपके पर्सन आपसे दूर भागते गए। आपके पर्सन ने ये तय कर लिया कि उन्हें अब आपके साथ नहीं रहना है। वो जितना आप उनके पास जाते वो आपको उतना ही ज़्यादा कल्पाने लगे, चीज़ों को गलत तरीके से बिहेव करने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो थे वो एक तरह का जिद्दी तरह के इंसान शुरू से ही रहे हैं। उन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया। आप जितना उन्हें मनाते वो उतना ही आपसे दूर जाने लगे। आपके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, और अगर देते भी हैं तो उस वे में देते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि आपसे बात ना करके आप पे एहसान कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। कभी भी उन्होंने आपको कोई अगर मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और आपकी लड़ाई ज़्यादातर इसी बात पर होती थी क्योंकि आप उनसे जब भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते थे या कुछ चीज़ें देख करके जब आप उनसे क्लियर करने के लिए कहते थे तो वो आपसे लड़ना शुरू कर देते थे और खुद को हैंग पोजीशन में कर देते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो आपसे बड़े ही प्यार से एक क्वेश्चन जरूर करते थे कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो कहाँ गया वो ट्रस्ट? और उस ट्रस्ट की वजह से आपके पर्सन ने आपको इतना गोल गोल घुमाया कि आज आपको लगता है कि अगर उससे उसी समय कह दिया होता कि नहीं, ट्रस्ट नहीं है, तो शायद चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती। लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपसे नाराज़ हो जाते थे, आपसे बात करना बंद कर देते थे, और जिसकी वजह से आप हमेशा उनको माफ़ कर देते थे या दोबारा से चीज़ों को जो है वो छोड़ देते थे। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाया। रीज़न बहुत सारे थे, लेकिन आपके पर्सन ने जब भी आपने उनसे कहा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात की, आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़ा किया। और लड़ाई झगड़ा कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपको इतना भला बुरा कहा, इतने अपशब्द कहे जो शायद कोई किसी दुश्मन को भी नहीं कह सकता। फिर भी आपने उनके साथ कोऑपरेट किया, उन्हें समझाने की कोशिश की। आपको लगा आज नहीं तो कल आपके पर्सन सब चीज़ों को समझेंगे, लेकिन आपके पर्सन पर तो जैसे भूत सवार हो गया। उन्हें तो कुछ समझना ही नहीं है, उन्हें तो आपकी बातों को काटना ही है। आपके पर्सन जानबूझ करके आपके सामने कुछ ऐसी बातें करते थे जिससे कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो इसी तरीके से अपने आप को हैंग करके रखते थे। आपके पर्सन ने आपके साथ एक बार नहीं कई बार ऐसे झगड़े किए जिससे कि आपका रिलेशन बिगड़ा। कई कई दिनों तक वो आपसे बात नहीं करते थे, आपको ब्लॉक कर देते थे, और जब उन्हें लगता था चीज़ें ठीक हो गई हैं वो आपको फिर से अनब्लॉक कर लेते थे। लेकिन जब भी वो आपसे बात करते थे हमेशा इस तरह से बात करने लगे जैसे कि उन्हें लगता था कि आपसे बात करना एक मजबूरी है। और जब स्टार्टिंग में से सब चीज़ें थी तब तो वही आपके पीछे पड़े हुए थे। आपने कई बार उनको समझाने की भी कोशिश की कि ये रिलेशन सही नहीं है, या आपने उन्हें जो चीज़ें आज वो आपको बोल रहे हैं यही चीज़ें आपने उनको कई बार बोली, लेकिन तब चीज़ें उनके हिसाब से बहुत सही थी और आज वही चीज़ें उनके हिसाब से बहुत गलत हैं। आज कल जिन चीज़ों पर उन्हें प्यार आता था आज उन्हीं सब चीज़ों पे वो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और आप पूरी तरह से इतना परेशान हो गए हैं जिससे कि आपको लगता है कि आप क्या करें। और जब लड़ाई होती है तो सामने वाला अगर 4 चीज़ें बोलता है तो एक चीज़ तो मुंह से बोली ही जाती है। आपके पर्सन क्या करते हैं, अपनी 4 चीज़ों के बारे में तो बोलते नहीं हैं, जो चीज़ आप एक बोल देते हैं उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी के पीछे आपको बार बार इतना परेशान करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से बात ही ना करो। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एक बार नहीं कई बार इतनी बुरी तरह से झगड़े हुए जिसकी वजह से रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी हो जाता है, और आपके पर्सन ने रिलेशन को जानबूझकर टॉक्सिक किया, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन आपसे बहाने बनाने लगे,
एक नहीं, आपके पर्सन ने आपसे कई तरह के बहाने बनाए, जिससे आपको ये भी पता था कि ये सब चीज़ें इतनी भी सच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने दिल को मनाने के लिए उनकी उन झूठी बातों पर भी ट्रस्ट किया। आपके पर्सन एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते, और इतना ज़्यादा आपको गुमराह कर दिया कि कई बार तो आपको भी लगने लगा कि शायद ये झूठ ही सच है। आपके पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कोई भी बात करते थे कि आप खुद ही इन सब चीज़ों में फंस के खुद ही शांत होकर बैठ जाते थे। आपके पर्सन ने फैमिली का बहाना बनाया। आपके पर्सन ने कहा कि फैमिली अब जो है उसको पता चल गया है, या फैमिली आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, या फैमिली इस रिलेशन को सही नहीं मान रही है। अरे भाई, फैमिली तो पहले भी थी, फैमिली रिलेशन की बात तो नहीं आई होगी। आप किस फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, ये तो आप पहले से ही जानते थे। फिर आपने प्यार क्यों किया, फिर आपने वो सपने क्यों देखे, वो सब बातें जो आपने किसी को समझाई और उसको पहले प्यार में इतना ज़्यादा पागल कर दिया और उसके बाद अचानक ये दूरी बना ली। तो ये फैमिली का जो चक्कर है, ये तो पहले भी रहा होगा। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपकी फैमिली किस चीज़ को जो है वो पसंद करेगी, किस चीज़ को नहीं करेगी। फिर आपने सामने वाले को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाया? यही सवाल आपको बहुत तंग करता है, क्योंकि आपके पर्सन अब उस फैमिली को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आपको खुद लगता है कि यार ये फैमिली उस समय कहाँ थी जब ये इंसान आपके घर में पड़ा रहता था, जब ये इंसान आपके साथ जो है 12-12 15-15 घंटे कॉल पर बात करता था, तब फैमिली कहाँ थी? क्या उसे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी? लेकिन आज आपके पर्सन फ़ोन उठा के आपको ये बोल देते हैं, कभी कोई है, कभी इसके सामने बात नहीं कर सकते, कभी उसके सामने बात नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन ज़बरदस्ती का बोझ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें नहीं हैं आपको वो सब चीज़ें समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं। आपने जो है वो यूनिवर्स की शरण ले ली है। आपको ऐसा लगता है कि अब अगर इस दुनिया में कोई आपको समझ सकता है तो वो यूनिवर्स है, क्योंकि इंसान के बस की बात तो नहीं है। क्योंकि इंसान अगर इतना झूठा हो सकता है, इतना मक्कार हो सकता है, तो उस इंसान पर आपने अगर भरोसा किया तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी। आप अपनी गलती ज़्यादा मान रहे हैं और सामने वाले की गलती को कम मान रहे हैं। ये भी एक प्यार का ही तरीका होता है कि हम दूसरे की, जिससे हम प्यार करते हैं, तो उसकी गलती को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आप यही सब चीज़ें कर रहे हैं, रो रहे हैं, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं। ज़्यादातर टाइम आपका अपने पर्सन के स्टेटस को, उनकी डीपी को देखने में जाता है, और जो समय बचता है वो आप यूनिवर्स से गुहार लगाते रहते हैं, और इतने मन से आप यूनिवर्स को गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स भी आपके फेवर में नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तब उस रिलेशन में यूनिवर्स को इंटरफेयर करना पड़ता है ना। तो अब आज जो यूनिवर्स है आपके फेवर में, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक का हेरोफेंट का कार्ड मिला है, इसका मतलब जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सभी लोग जो हैं वो यूनिवर्सल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके साथ नज़र आ रही है। यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपनी पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो यही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। आपके पर्सन जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज काफ़ी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स की दी हुई चीज़ को ठुकरा दिया। प्यार करना और सच्चा प्यार करने में फ़र्क होता है। आपके पर्सन ने सच्चा किया, झूठा किया, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपने 100% अपने पर्सन के साथ सच्चा प्यार किया, और शायद इसीलिए आपने अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। और जब हम कोई भी चीज़ यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स हमारे साथ जस्टिस करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज यूनिवर्स आपके फेवर में है, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है। आज आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं।
आपको याद करने का एक कारण ये भी है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आप आज तक आपने किसी से कुछ नहीं लिया, आपने हमेशा लोगों को दिया ही दिया है, और हमेशा आप इस रिलेशन में आने का आपका कोई प्लान नहीं था, इस रिलेशन को निभाने का आपका कोई मतलब कोई मोटो नहीं था, लेकिन आपके पर्सन ने आपके दिमाग में सब चीज़ें डाली, आपके और आपके साथ वो इतना अटैच हो गए कि आपको लगने लगा कि दिन रात सब यही है, सच्चा झूठा सब यही है, यही वो इंसान है जिसको आप इतने समय से जो है वो याद कर रहे थे, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घर कर गई और आपके पर्सन जो थे वो आपके साथ अट्रैक्ट हुए। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि लोग आपको धोखा तो दे सकते हैं पर आपको भूल नहीं सकते, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका, आपका केयर करने का तरीका आज आपके पर्सन को याद आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसके सामने ऐसी चीज़ें लाके खड़ी कर दी हैं कि उससे वो तो क्या, उसके अच्छे अच्छे भी आपको याद करें, और आपको याद क्यों ना करें, आपने क्या नहीं किया इस रिलेशन में। और जब कोई इंसान किसी रिलेशन में इतना ज़्यादा लॉयल होता है तो यूनिवर्स को भी लगता है कि उसे वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, और शायद आप वही सब चीज़ें आपके साथ फेवर में है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नज़र आ रही है, और कहते हैं कि जब यूनिवर्स फेवर में है तो किसी और के फेवर की आवश्यकता नहीं होती, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके दिन रात आपको याद करते हुए बीत रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया। और ऐसा भी होता है कि इंसान के अंदर एक अंतरात्मा बोलकर चीज़ होती है ना, और जब वो बहुत बुरा करता चला जाता है और जब उसके साथ भी बुरा होने लगता है, तब उसे समझ में आता है कि हो ना हो कुछ तो उसने गलत किया है। और कहते हैं कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो वो खोजबीन करने लगता है, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर वो यूनिवर्सल होता है, ब्लेम भगवान को ही करता है, अपने आप को ऐसा इंसान कभी ब्लेम नहीं करता, लेकिन जब वो ब्लेम करता है और जब यूनिवर्स उसे समझाने लगती है या कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देती है, तब इंसान जो है वो चीज़ों को ढूंढना शुरू करता है। और आपके पर्सन ने भी वही किया। आज आपके पर्सन को लगा कि वो मुसीबत में फंस गए हैं, आज आपके पर्सन को लगता है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। उसने जिस इंसान पर प्यार किया, जिस इंसान को इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया, उसी इंसान को उसने धोखा दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ी गलती की। आज आपके पर्सन जब सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हो गए हैं। अचानक उन्हें किसी ने जो है वो अर्श से उठाकर फर्श पर पटक दिया है, और यही सब चीज़ें सोच सोच के आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है। दिन तो वो किसी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन रात में यूनिवर्स, कहते हैं ना कि यूनिवर्सल हो जाते हैं लोग, या नींद में भगवान जो होते हैं या यूनिवर्स जो होती है इंसान को उसके कर्म दिखा देती है। तो वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई कि आपके पर्सन सोने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सोएंगे तो यूनिवर्स उन्हें वो सब चीज़ें रियलाइज़ करवाएगी, इसलिए आपके पर्सन की रातें जो हैं वो जागकर बीत रही हैं, और वो रोज़ जो है उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आज वो किसी से बात करना नहीं चाहते, किसी के पास नहीं जाना चाहते, आज अकेले बैठे हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। आज आपके पर्सन को वो सारी कस्में, वायदे, वो जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, जितना भी आपके साथ वो रहे, जो आपने उनके साथ किया, वो बातें, जिस तरह से उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, इन आउट किया, आज वही सब चीज़ें आपके पर्सन को याद आ रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन आपसे वो सब चीज़ें कहा करते थे कि वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, जब कोई आपके साथ नहीं होगा तो वो आपका साथ देंगे, और आज वही पर्सन आपसे दूर जाके बैठ गया और उसने कभी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। आज वही सब चीज़ें आपके पर्सन को याद आ रही हैं। उन्हें लगता है कि हो ना हो गलती तो उन्होंने की है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो वापस आए तो क्या चीज़ें पहले जैसी होंगी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूरी बना लेता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के सारे रास्ते बंद किए, और आज आपके पर्सन को लग रहा है कि वो क्या करें कि वो आपसे आके माफ़ी मांग सकें, या आप उन्हें अपने साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे, रिलेशन पहले जैसा नहीं होगा या होगा। ये सब चीज़ें आपके पर्सन को
बहुत परेशान कर रही हैं। लेकिन आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अगर उन्हें एक मौका मिले, वो खुद भी अब वहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन कहते हैं ना कि भगवान की मार जब पड़ती है तब इंसान की अच्छों की जो होते हैं वो तोते उड़ जाते हैं। तो आज आपके पर्सन के भी अगर मैं कहूँ कि तोते उड़े हुए हैं, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें हावी हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो चुकी है कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। वो जितना ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें उतनी नेगेटिव हो जाती हैं। जब भी वो सोचते हैं कि वो चीज़ें ठीक करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, और ये रास्ते उन्होंने खुद ही बंद किए हैं। और आज आपके पर्सन पर ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि आपके पर्सन वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक लव मैरिज को भी दिखाता है। यानी कि आज आपके पर्सन को आप पर प्यार आ रहा है, आज आपके पर्सन अपनी गलती मान रहे हैं, आज यूनिवर्स की मार उनको पड़ती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्हें ये भी पता है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी। अगर अब वो वापस भी आती हैं तो क्या आप उनके ऊपर उतना ट्रस्ट करेंगे? ये चीज़ें भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आती हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यानी कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब ज़्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। यानी कि 5 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज जरूर करेंगे, क्योंकि इस समय उनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हावी हो रही है। और जब किसी के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी हावी होती है तो वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। तो आपके पर्सन भी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है तो ये एनर्जी आपके ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। अगर आप का न्यूमरल नंबर 5 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 5 है तो 5 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने जो है खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया और इन आउट करने लगे। आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेज किए लेकिन उन्होंने किसी चीज़ का भी जो जवाब नहीं दिया। आपके पर्सन ने फैमिली को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए। आप इतना परेशान हो गए कि आपने यूनिवर्स का सहारा लिया, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन जो हैं वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आज वो आपकी कीमत जो है वो जान चुके हैं। आज आपके पर्सन को आप अपने किए हुए वायदे जो हैं वो याद आ रहे हैं। आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर या हावी होकर उस रिलेशन से निकलकर आपके पास आने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।